Hello, my dear students of this academy. So, this is your chapter, the preposition and preposition, also we can say, and it's a chapter 19. Okay, so please open this page number 78 in your book, and look at and also focus and pay attention. Okay, so hope you all students have understood this thing. Okay. नाउ प्रेपोजिशन आर पार्ट ऑफ स्पीच. सबसे पहले प्रेपोजिशन होता क्या है? वो होता है पार्ट का स्पीच. ओके, दे शो अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन. जो किसके उसको दिखाता है? उनके बीच का, नाउन को और प्रोनाउन के रिलेशन को. ओके, एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है. द नाउन और प्रोनाउन इज रेफर्ड करता है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन को. सो अ gerund कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ the preposition are places before their object. So preposition कहाँ पे यूज होते हैं, इनको हमें समझना है. ओके, सो फर्स्ट इज prepositions of time. टाइम में कौन कौन से यूज होते हैं? at, in, on. ये किसको इंडिकेट करता है? आपका preposition of time, in, within also. ओके, लेट्स सी फर्स्ट at, in, on कहाँ यूज होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट यूज ऑफ दीज preposition दे इंडिकेट टाइम. किसको इंडिकेट करते हैं? टाइम को. at, in, on. So at is used to denote a definite point of time. सबसे पहले at किसको डिनोट करता है? definite point of time को. जैसे कि at 8 AM, at 5 o'clock, at sunset, at Christmas, etc. So किसको डिनोट करता है? at, यानी कि जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, स्पेशल जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसको डिफाइन करता है. ओके, द ट्रेन अराइव्ड एट 9 o'clock. यानी कि ट्रेन पहुंची, कब पहुंची? 9 o'clock, मतलब बिल्कुल शार्प करके 9 o'clock में वो पहुंची. दे रीच्ड हियर एट डिनर टाइम. वे पहुंचे डिनर टाइम पर. एट डिनर टाइम पर, जो उनका डिनर टाइम गिवन होगा उसी टाइम पर वो पहुंचे. सो एट डिनर टाइम. इन इज यूज टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम. इन किसको यूज करता है? पीरियड ऑफ टाइम को. पीरियड ऑफ टाइम को कैसे? जैसे कि इन अगस्त. ओके, जो मंथ होते हैं, मंथ के लिए क्या आता है? इन आता है. मंथ के लिए क्या आता है? अगर जनवरी से लेकर आपके दिसंबर तक मंथ हैं तो आपके इसमें क्या आएगा? इन यूज होगा. ओके, इन स्प्रिंग सीजन, सीजन्स के लिए भी इन यूज होता है. ओके, इन 5 मिनट्स, टाइम के लिए, लाइक 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, तो क्या यूज होगा? इन यूज होगा. इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए क्या लगता है? इन यूज होता है. इवनिंग के लिए भी इन यूज होता है. ओके, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन 1990 एक्सेट्रा. और 19 जैसे सन को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना हो. इन 1990, इन 1998, इन 2000. ओके, तो इसमें भी आपका इन क्या लगता है? इनको यूज. जैसे कि विक्रांत वॉज बॉर्न इन 1982. विक्रांत कब पैदा हुआ था? 1982 में. तो यहाँ पे 1982 है ना, तो यहाँ पे इनका यूज हुआ. ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो आई वॉज बॉर्न इन 1990. ओके, तो इसमें आप इनको यूज करेंगे. अंडरस्टूड. नाउ क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन दिसंबर. मंथ के साथ क्या लगता है? इन यूज होता है. यस, सो क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन दिसंबर. ऑन कहाँ यूज होता है? ऑन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ डेज. जितने भी डेज होंगे, डेट्स होंगे, उनके साथ हम किसको यूज करेंगे? ऑन को. इज यूज बिफोर द नेम ऑफ डेज, यानी कि डेज से पहले हम ऑन को यूज करेंगे. अंडरस्टूड. ऑन संडे, ऑन 26 जनवरी. तो यहाँ पे डे आ गया ना आपका, 26 हो गया. जनवरी आपका मंथ है, बट उससे पहले क्या है? आपका डे आ रहा है. लाइक ऑन 25th, ऑन 26th. ओके, ऑन 25th जनवरी, ऑन 26 जनवरी, ऑन 15 जून, लाइक दिस. ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस आपका ईव होता है ना, ऑन क्रिसमस ईव एक्सेट्रा. ओके, आई शेल कम ऑन फ्राइडे, यानी कि जो डे होते हैं, डे क्या होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. इनके साथ किसको यूज करेंगे? ऑन को. तो ऑन किस किस के साथ लगता है आपका? एक डेट के साथ और डे के साथ. ओके, सी लेफ्ट फॉर डेली ऑन द 10th ऑफ मे, यानी कि सी लेफ्ट फॉर डेली. ओके, सो सी लेफ्ट फॉर डेली ऑन द 10th ऑफ मे को उसने क्या करा था? वहाँ से लेफ्ट कर दिया था, वहाँ से चली गई थी दिल्ली से. ओके, इन विद इन. अब इन विद इन कैसे यूज करेंगे? इन डिनोट्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, यानी कि इन डिनोट्स करता है पीरियड ऑफ टाइम के, फ्यूचर के. उसको जब वो क्या हो जाता है? ओवर हो जाता है. आई शेल बी बैक इन 2 days, यानी कि मैं वापस आऊँगा इन 2 days में.
ओके, i.e. एट द एंड ऑफ 2 days, यानी कि 2 days के एंड में. ओके, सो विद इन कैसे डिनोट करते हैं? विद इन डिनोट्स करता है बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर में. जैसे कि आई शैल बी बैक विद इन 2 days, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं वापस आ जाऊंगा. अंडरस्टूड? सो i.e. बिफोर द एंड ऑफ 2 days में जो है ये विद इन को हम यूज करें के अंदर. विद इन मीन्स के अंदर, 2 days के अंदर, 3 days के अंदर. आई शैल बी बैक 3 days. Okay, I shall be back within 3 days. I shall be back within 4 days, like this. So this type of sentence you can frame it. Okay, next one is till or by. अब till कैसे यूज किया जाता है? till और until. till कह सकते हैं और या तो until कैसे, मीन्स क्या होता है इसका? up to. पर until आपके नेगेटिव वे में भी आता है. ओके, सो till और until मीन्स होता है up to. दोनों का मीन्स क्या होता है? up to. So I shall wait for you till Monday, यानी कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा मंडे तक. Okay, for you till Monday. By mean not later than. By mean not later than. That means he will finish this work by March. वो यानी कि मार्च तक जो है इस वर्क को फिनिश कर देगा. So he will finish this work by March, यानी कि मार्च तक. तो here we have used by. Since, for, from. अब since कैसे यूज करेंगे? for कैसे यूज करेंगे? and from कैसे करेंगे? Since is used for a point of time. सीन्स किसके लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, विद परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. सो ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, यानी कि वो बीमार था. कब से था? मंडे से. मंडे से वो बीमार हो चुका है. ठीक है. सो दे हैव बीन स्टेइंग अवे सिंस जुलाई. दे हैव बीन स्टेइंग अवे, वो यहाँ से जा चुका है जुलाई तक. ठीक है, जुलाई तक. सो जुलाई से. फॉर कैसे यूज होता है? फॉर इज यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करता है? फॉर यूज किया जाता है. ठीक है, जैसे कि पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में. एज ही हैज लिव्ड हियर फॉर 5 years, यानी कि वो यहाँ रह रहा था कब से? 5 years से. ओके, देवेश लिव्ड इन जयपुर फॉर 8 months. देवेश जयपुर में रहा 8 months तक. ओके, 8 months के लिए. राजू वॉन्ट्स टू स्टे हेयर फॉर अ वीक. राजू रुकना चाहता है फॉर अ वीक के लिए. अंकल विल बी स्टेइंग. अंकल यहाँ रुकेंगे विद अस फॉर अ मंथ के लिए, 1 month के लिए. ओके, सो फ्रॉम इज विद अस मीन्स हमारे साथ रुकेंगे फॉर अ मंथ. फ्रॉम इज यूज टू डिनोट. अब फ्रॉम कैसे यूज करते हैं? फ्रॉम इज यूज टू डिनोट सम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसको यूज करता है? फ्रॉम को, इन ऑल टेंसेस में. लाइक ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. ओके, ये किसको यूज कर रहा है? वो कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को. ही वर्क्स, वह काम करता है फ्रॉम मॉर्निंग से इवनिंग तक. ओके, मॉर्निंग से इवनिंग तक वो है काम करता है प्रेजेंट वे में. दे प्लेड फ्रॉम 2 PM to 6 PM. उन्होंने खेला फ्रॉम 2 PM से लेकर 6 PM तक. दैट इज अ पास्ट. ओके, सो आई विल वर्क रेगुलरली फ्रॉम टुमारो, यानी कि मैं रोज काम करूंगा कल से. ओके, सो फ्यूचर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर को. लेट्स सी बिफोर एंड आफ्टर. सो बिफोर मीन्स होता है अर्लियर देन एज, एंड ही केम बिफोर 8 o'clock, यानी कि वो आया 8 o'clock से पहले. सो ही केम बिफोर 8 o'clock. आफ्टर मीन लेटर देन एज, लाइक वी रीच्ड देयर, हम वहाँ पहुँचे आफ्टर द मीटिंग के बाद हम वहाँ पहुँचे. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट ड्यूरिंग. We use during to show something happening for a period of time. को क्या करता है? during show करता है. during मैंने क्या होता है? उसके दौरान. We work during the day and sleep during the night, यानी कि हम क्या करते हैं? काम करते हैं दिन के टाइम पर और सोते कब है? नाइट के टाइम पर. ओके, I shall visit you during the vacation. मैं विजिट करूँगा. कब करूँगा? वैकेशन के टाइम पर. अंडरस्टूड? लेट्स सी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन एंड मोशन के टाइम पे कैसे यूज होता है. इन इज यूज कैसे यूज होता है? फॉर द नेम ऑफ सिटीज के लिए यूज होता है. रिमेंबर दिस थिंग. इन कहाँ यूज होता है? सिटीज में, स्टेट्स में, कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में. ओके, लाइक पुष्पेंद्र लिव्स इन फरीदाबाद. पुष्पेंद्र रहता था फरीदाबाद में. ओके, लिव्स इन फरीदाबाद, इन हरियाणा, इन इंडिया, इन एशिया. My brother lives in London, in England, in Europe. Okay, so while referring to a particular kind of place, house, street के लिए रेफर करता है. He lives in Hanuman Street. वो कहाँ रहता है? हनुमान स्ट्रीट में. He lives in a flat. वो कहाँ रहता है? फ्लैट में. He lives in a big house. वो कहाँ रहता है? बिग हाउस में. Some people prefer to live in a village. कुछ लोग प्रीफर क्या करते हैं? विलेज में रहना. She does not like to live in a city. उसको रहना नहीं पसंद है सिटी में.
आई लाइक टू लिव इन अ विला, मुझे कहाँ रहना पसंद है, विला में. अंडरस्टूड दिस वन. लेट्स सी नेक्स्ट वन. एट कहाँ यूज़ करते हैं, एट यूज़ होता है फॉर विलेजेस के लिए और स्मॉल टाउन्स के लिए. जहाँ पे भी विलेजेस होगा, स्मॉल टाउन्स होगा, वहाँ पे हम एट को यूज़ करेंगे. आई लिव एट औरंगाबाद, सी लिव्स एट होटल. ओके, एट पर्टिकुलर हाउसेज एंड प्लेसेस के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि एट बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टैंड, एट द ब्रिज, एट द ऑफिस, एट स्कूल, एट post office, at hotel, at bank, at factory, at seaside, at the theatre, etc. I live at 26 Model Town, Rohtak. His brother works at the state library. तो एट कहाँ यूज़ करते हैं, सबसे पहले एट यूज़ होता है स्मॉल विलेजेस के लिए और टाउन्स के लिए. ओके, और कुछ ऐसी जगह के लिए एट बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट द स्कूल. ओके, ऑन, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, अपॉन. अब इनको कैसे यूज़ करते हैं, ऑन इम्प्लाइज करता है कॉन्टैक्ट, वाइल, ओवर एंड अबाउट डू नॉट. सो ओवर इज द अपोजिट ऑफ अंडर का क्या होता है, ये अपोजिट होता है ओवर. ओके, अबव भी होता है, इज द अपोजिट ऑफ बिलो. ओके, ओवर किसका अपोजिट होता है, अंडर का, और अबव किसका अपोजिट है, बिलो का. क्लियर. द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है, टेबल पर. यहाँ पे रेस्ट एंड कॉन्टैक्ट हो गया. ठीक है. द डॉग स्प्रैंग अपॉन द कैट, यहाँ पे क्या होता है, मोशन हो रहा है ना, मोशन हो रहा है, डिनोट्स मोशन हो रहा है. द डॉग इज अंडर द ट्री, सॉरी, द डॉग इज अंडर द टेबल. ओके, सो अंडर, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे. द फैन इज ओवर देम ऑल, फैन क्या है, हमारे ऊपर रहता है. ठीक है. द बॉयज कोट कम्स अबाउ हिज नीज, हिज फादर कोट रीचेस बिलो हिज नीज. वाटर वॉज फ्लोइंग ओवर प्लांट्स एंड बुशेस. Okay, so here is contact. My uncle lives over the street on the other side of. So for he left for Mumbai yesterday, यानी कि वो चला मुंबई yesterday, मुंबई से. ठीक है, वहाँ से वो लेफ्ट हुआ, वहाँ से वो चला गया. At look at the blackboard, यानी कि इधर देखो, फोकस करना. Look at the blackboard, look at this book. Okay, this is a focus. Two, he has gone to Kolkata. He has gone to Kolkata. वह जा चुका है कोलकाता से. ओके, ही हैज़ गॉन टू कोलकाता, थ्रो द बॉल टू मी. सो टू आपका किस वे में लग रहा है, ही हैज़ गॉन टू कोलकाता एंड थ्रो द बॉल टू मी, मेरे पास किसको फेंको, बॉल को. तो को के सेंस में लग रहा है. ओके, फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आ रहा हूँ. आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई. आई एम कमिंग फ्रॉम गुजरात. ओके, टूवर्ड्स, दे वेंट टूवर्ड्स द रिवर, यानी कि की ओर. ओके, दे वेंट टूवर्ड्स द रिवर. डाउन, द बॉय क्लाइम डाउन द ट्री. बॉय किससे, बॉय क्लाइम डाउन द ट्री, यानी कि ट्री से नीचे उतर रहा है. ओके, क्लाइम्ड डाउन द ट्री. ओके, अगर क्लाइम्ड अप होता तो क्लाइम्ब अप मीन्स ऊपर चढ़ रहा है, अप डाउन का मतलब नीचे. सो द बॉय क्लाइम्ड डाउन द ट्री. अप, द थीफ वेंट अप द स्टेयर्स, कहाँ चढ़ा थीफ, वेंट अप द स्टेयर्स पर. ओके, चढ़ा था, दैट मीन्स वेंट, गया था. ओके, थ्रू, थ्रू कैसे होता है, THROUGH, थ्रू. टू फ्रेंड्स पास थ्रू अ जंगल, यानी कि के द्वारा, दो फ्रेंड्स गए जंगल के द्वारा, वहाँ से उससे पास हुए. ठीक है, वहाँ से गुजरे वो. सो इनटू, दे मार्च इनटू द हॉल, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. इनटू द हॉल में उन्होंने दे मार्च, उन्होंने क्या क्या मार्च किया, इनटू द हॉल, हॉल के अंदर. इन, द स्टूडेंट्स आर इन द हॉल, स्टूडेंट कहाँ है, हॉल में. ठीक है, हॉल में. ऑफ, द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स, राइडर क्या हुआ, हॉर्स के उससे नीचे उतरा. ठीक है, द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स. आफ्टर, द डॉग रैन आफ्टर द कैट, डॉग क्या हुआ, भागा आफ्टर द कैट के. ओके, अगेंस्ट, द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी कि अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, उसके विपरीत. ओके, सो द बॉय इज लीनिंग माने झुकना, अगेंस्ट द वॉल. बिहाइंड, मोहन इज बिहाइंड द ट्री, मोहन किसके पीछे है, ट्री के पीछे. लेट्स सी मोर एग्जाम्पल हियर. बिसाइड, अब बिसाइड कैसे यूज करते हैं, द चाइल्ड इज सीटिंग बिसाइड नियर इट्स मदर, यानी कि बिसाइड मैंने नियर हो गया, मतलब उसके बगल में. तो चाइल्ड इज सीटिंग बिसाइड इट्स मदर. बिटवीन, द चाइल्ड इज सिटिंग बिटवीन इट्स पेरेंट्स, चाइल्ड कहाँ बैठा है, अपने पेरेंट्स के बीच में सिटिंग हुआ है. ठीक है. प्रीपोजिशन ऑफ मैनर में, एजेंट में और इंस्ट्रूमेंट में बाय विद. So by is used after verb in the passive voice to express the agent or the door. Door माने के द्वारा. With denotes the instruments with which the action is done as. So the tiger was killed by the hunter with a gun. So
द टाइगर वॉज किल्ड बाय, यानी कि टाइगर मारा गया, वॉज किल्ड बाय किसके द्वारा, हंटर के द्वारा, किसके, किससे मरा, मतलब कौन सा, किस, कौन से उससे, सो विद द गन। ओके, तो वहाँ पे किसके, विद द गन, यानी कि गन के उससे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर विद द गन। अंडरस्टूड दिस वन? Okay, next one. It shows the manner in which an action is done as. I caught him by the neck. मैंने उसको पकड़ा उसके neck के थ्रू. ओके, सी सेंड द लेटर बाय पोस्ट, उसने भेजा पत्र किसके द्वारा, पोस्ट के थ्रू। ही पेड मी बैक माई इंस्टॉलमेंट, उसने मुझे पैसे वापस किए, ठीक है, बाय द इंस्टॉलमेंट में। आवर हाउसेज आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, हाउसेज में लाइटेड कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, बाय इलेक्ट्रिसिटी। ही लिव्स बाय पेंटिंग, वह रहता है बाय पेंटिंग। ही इज़ अ पेंटर बाय प्रोफेशन, क्योंकि वो क्या है, पेंटर है। आई ट्रैवल बाय बस, मैंने किससे ट्रैवल किया, बस से। नोट, वी ट्रैवल ऑन फुट, अ बाइसाइकिल, अ बाइक, अ हॉर्स बैक। ओके, इस टाइप से भी हम बोल सकते हैं, वी ट्रैवल ऑन फुट, ओके, नॉट अ बाय फुट। वी ट्रैवल ऑन फुट, वी ट्रैवल ऑन अ बाइसाइकिल, वी ट्रैवल ऑन अ बाइक, वी ट्रैवल ऑन अ हॉर्स बैक। अंडरस्टूड? लेट्स सी विद, सी कट एन एप्पल विद अ नाइफ, किससे कट किया उसने एप्पल, नाइफ से। वी सी विद अवर आइज, हम किससे देखते हैं, अपनी आइज से। ही ग्रेटेड मी विद अ स्माइल, उसने मुझे मतलब ग्रेट किया, ठीक है, उसने मुझे ग्रेट किया किससे, अपनी स्माइल से। आई डिड विद हर हेल्प, मैंने अब मतलब उसकी मदद की, ठीक है, विद हर हेल्प। ही राइट्स विद अ पेन, वह लिखता है पेन से। सो वी राइट इन इंक, वी राइट इन पेंसिल। वर्ड्स फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अब अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन क्या होते हैं, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन होते हैं जैसे कि एक्ट ऑन, अपॉन, एक्ट ऑन, अपॉन, एम एट, एंग्री विद, पर्सन क्या आएगा, एंग्री एट समथिंग, एंग्री विद, angry with person, agree with a person, agree to a proposal, attend on, ashamed of, blind in, beware of, okay, born of, born in, born to, charge with, complain to, complain to or against, okay, complain to or complain against, deal in, deal with, deal out, okay, die of, die for, die from, differ from, differ with, okay, inquire of, inquire about, inquire into, fill with, fill in, fill up, okay, fond of, give up, give in, give away, good at, good to, good for, hard of, okay, hit upon, invite to, junior, junior to, senior to, kind to, kind of, known to, known for, laugh at. Understood this one? Let's see next one. This yeah, rest part here. Okay, now wait a minute. Okay, lead to, listen to, live in, live at, live on, look at, look after, look for, look up, look upon, make up, make out, make away, marry to, mix with, need of, need for, obligate to, obligate for, okay, part with, part from, placed with, placed at, pray to, pray for, put on, put off, put up, put out, prefer to, preside over, quarrel with, quarrel about, quarrel over, okay, preside over, done, rely on, reply to, rule over, satisfied with, send for, similar to, surprise at, taste for, taste of, thankful to, thankful for, trust in, wait for, wonder at. So these are preposition chapter. So what is your today assignment? Today assignment, you have to repetition about this chapter only one time and understood this chapter, and I'll send your worksheet, then you will do that worksheet. Understood? Okay, bye everyone, keep safe.